हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पैलॉजी हब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसे हम टूल्स ऑफ आरडीटी भी बोलते हैं। आरडीटी का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, स्टार्ट करते हैं। टूल्स, ये जो टूल्स होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मतलब जैसे कि अगर हमें बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना है तो उसके लिए हम एप्लीकेशंस करेंगे ना, बहुत सारे रिसर्च करेंगे, तो उस रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास टूल्स होने चाहिए। और वो टूल्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर ये टूल्स रहेंगे तभी हम अपने जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट होंगे उनको हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये टूल्स तो है ही, साथ साथ ये बेस है बायोटेक्नोलॉजी को। अगर बायोटेक्नोलॉजी में करियर परस्यू करना है तो अच्छी नॉलेज होनी चाहिए हमें टूल्स के बारे में। ठीक है, सो सबसे पहला टूल है लाइजिंग एंजाइम। लाइजिंग लाइजिंग का मतलब होता है लिसिस। लिसिस वर्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो हम देखेंगे कि कभी भी हमें जब ब्रेक डाउन करना होता है मेम्ब्रेन्स का, तो हम लाइजिंग एंजाइम यूज करते हैं। देन फिर आता है डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स। ये जो तीन एंजाइम्स दिख रहे हैं ना, कौन कौन से? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंड लाइगेज। दीज enzymes are DNA manipulating enzyme. मैनिपुलेटिंग एंजाइम मतलब ये डीएनए के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे। ठीक है, मतलब कि डीएनए को कट करेंगे, डीएनए के बॉन्ड्स को बनाएंगे या उसके सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। तो ये तीनों एंजाइम कैसे एंजाइम होते हैं? मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स होते हैं। देन फिर आता है हमारा वेक्टर एंड वेक्टर, इसको हम मॉलिक्यूलर व्हीकल भी बोलते हैं। जैसे सपोज कि अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम व्हीकल्स का यूज करते हैं ना, हम व्हीकल्स पे बैठ जाते हैं, देन भी जो भी हमारा डेस्टिनेशन होता है, जो भी हमारा टारगेटेड एरिया होता है वहां पे हम पहुंच जाते हैं। तो सेम चीज हमारा वेक्टर भी होता है। वेक्टर जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसको हमें जिस भी ऑर्गेनिज्म में क्या करना होता है, इंट्रोड्यूस करना होता है, तो फिर हम वेक्टर्स का यूज करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर और होस्ट ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन अगर हमें इंसुलिन का प्रोडक्शन कराना है, तो इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए हमें एक एंजाइम्स की जरूरत, मतलब सॉरी, हमें एक ऑर्गेनिज्म की जरूरत होगी। तो जो ऑर्गेनिज्म को हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो इस वीडियो में हम इन चार पे डिस्कस करेंगे एंड इन दोनों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम विद द लाइजिंग एंजाइम। लाइजिंग मतलब इसका मतलब होता है लिसिस एंड लिसिस वर्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, लाइक अगर मेरे पास ये डीएनए है, तो डीएनए हमें पता है कि कहाँ प्रेजेंट होता है। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में कहाँ प्रेजेंट होता है? उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इस स्पेसिफिक रीजन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सेम अगर हम देखें कि यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। हमें क्या करना है? इस डीएनए को क्या करना है? आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के लिए हमें इसको ब्रेक करना होगा, है ना? हमें इस मेम्ब्रेन को ब्रेक करना होगा। सेम हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक करना हो। तो इन मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करने के लिए जिस एंजाइम की हमें रिक्वायरमेंट होती है, उस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? लाइजिंग एंजाइम। तो प्रोकैरियोटिक के सेल में हमें पता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो यहाँ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। और क्या होगा यहाँ पे? साथ साथ और क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल। तो हमें सेल वॉल को भी तो ब्रेक करना होगा। सेल वॉल भी तो एक तरीके की मेम्ब्रेन ही है ना। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में, तो उसके पास तो ऑप्शंस होते हैं ना, लाइक मतलब अगर हम बात करें एनिमल सेल्स में तो कोई सेल वॉल नहीं होता, बट प्लांट सेल्स में, फंजाई में, इनमें क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो फॉर द रिमूवल ऑफ सेल वॉल, अगर हम बैक्टीरिया देखें तो बैक्टीरिया में कोई सेल वॉल होती है? यस, होती है ना। क्या नाम है उसका? पेप्टाइडो ग्लाइकन। तो ये क्या हो गया? सेल वॉल हो गया। और नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? एंजाइम।
है ना। कौन सा एंजाइम होगा वो, लाइजिंग एंजाइम, जो कि क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो पेप्टाइडोग्लाइकन को ब्रेक करने के लिए हमें रिक्वायर होती है लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम जो कि क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा। नेक्स्ट पे आता है फंजाई। फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है। कौन सी सेल वॉल होती है, काइटिन, मतलब इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो एंजाइम क्या हो जाएगा, काइटिनेज। ठीक है, फिर आता है एल्गी एंड प्लांट सेल। एल्गी एंड प्लांट सेल ये दोनों ही किसके बने होते हैं, इनका जो सेल वॉल होता है किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो सेलुलोज को ब्रेक करने के लिए हमें जिस एंजाइम की जरूरत होगी उसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलेज। ठीक है, तो समझ में आया कि ये जो एंजाइम है इसको हमें किस चीज के लिए ब्रेक करने की जरूरत होगी। ये तो हो गया सेल वॉल। अब सेल वॉल को ब्रेक कर लिया, देन फिर हम क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों का जो कॉम्पोजिशन होता है ना वो सेम होता है, मतलब दोनों ही लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो इनको जो हम ब्रेक करेंगे सेम चीज से ब्रेक करेंगे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and plasma membrane both break by the detergent। डिटर्जेंट का यूज करके हम क्या करते हैं, एंजाइम्स को ब्रेक करते हैं। तो ये था लाइजिंग एंजाइम। देन फिर नेक्स्ट आता है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको डिस्कवर किया था किसने, वार्नर, स्मिथ एंड नैन्थन। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंजाइम, क्योंकि इस एंजाइम की वजह से जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी आज इतना एडवांस हो गया, तो इस एंजाइम का भी बहुत बड़ा रोल था। अब इतना महान काम करेंगे तो प्राइज तो मिलेगा ना, इस चीज के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। गॉट नोबेल प्राइज। ठीक है, इन 1973। तो 1973 में इसकी डिस्कवरी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये होता क्या है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, के अंदर क्या आता है, न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लिक एसिड। है तो ये एक एंजाइम ही है ना, एंजाइम का ये लास्ट क्लास है, एंजाइम ही है। बट ये क्या कर रहा है न्यूक्लियस, ये किसको ब्रेक करता है, ये ब्रेक करता है हमारे न्यूक्लिक एसिड को। अब हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड ब्रेक न्यूक्लिक एसिड, या फिर हम कह सकते हैं कट द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे सेल्स में दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक क्या होता है आरएनए, दूसरा क्या होता है डीएनए। तो जो भी एंजाइम आरएनए को ब्रेक करेगा उसको हम बोलते हैं आरएनएज। ठीक है, और जो भी एंजाइम किसको ब्रेक करेगा, डीएनए को, उसको हम क्या बोलते हैं डीएनएज। ठीक है, तो ये डीएनएज ये क्या करेगा, किसको कट करेगा, कट डीएनए। डीएनएज एंजाइम भी दो तरीके का होता है, एक होता है एंडोन्यूक्लियस, दूसरा होता है एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस का मतलब कि एंडो का मतलब होता है विद इन, या फिर हम कह सकते हैं कि इन, इंटरनल साइड पे। तो लाइक सपोज कि ये क्या है, ये हमारे एक डीएनए है, इस डीएनए को ये क्या कर दे, ब्रेक कर दे, कहाँ पे कट कर दे, कहाँ पे विद इन, सेंटर में, विद इन द डीएनए कट करे, तो इसको हम क्या बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। तो कट द डीएनए, इट कट्स द डीएनए at the specific साइट विद इन द डीएनए। ठीक है, ये डीएनए के अंदर कट करेगा। एग्जाम्पल क्या आता है इसके अंदर, हम पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो का मतलब होता है एक्सटर्नल, मतलब बाहर की साइड पे। ये क्या करता है, टर्मिनल्स पे कट करता है। ठीक है, डीएनए के टर्मिनल्स पे कट करता है। तो कट द डीएनए
एट द टर्मिनल, टर्मिनल भी बोल सकते हैं हम, एंड भी बोल सकते हैं ना, तो एंड पे कट करता है। तो दोनों में से बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा रोल किसका है? एंडोन्यूक्लियस का। ठीक है, सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? एंडोन्यूक्लियस का। डिस्कस करते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अच्छा, क्या ये इसको लैब में बनाया गया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को? नहीं, ये नेचुरली प्रेजेंट होता है किसमें? प्रोकैरियोट्स में। अब जैसे कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर गया, कोई पैथोजन एंटर कर गया, तो हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है ना, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ताकि हमारी बॉडी को क्या मिल सके? डिफेंस मिल सके, वो डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कर सके, बचा सके पैथोजन से। सेम क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक में, मतलब बैक्टीरिया में भी क्या होता है? कुछ डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये एक टाइप का क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ये नेचुरली प्रेजेंट होता है किसमें? प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, ये क्या है? एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो इन 1963 में क्या देखा गया कि दो एंजाइम होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफाज। अब ये बैक्टीरियोफाज क्या है? क्या क्या ये क्या बैक्टीरिया है कि ये वायरस है? तो यस, ये क्या है? एक वायरस है। ठीक है, नाम से ऐसा लगता है कि क्या है? ये बैक्टीरिया है, बट नहीं, बैक्टीरिया नहीं है, ये क्या है? एक वायरस है। कैसा वायरस है? ये इन्फेक्ट करता है किसको? इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब इसका जो होस्ट होता है वो क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। अब ये क्या आ गया? बैक्टीरिया की एक सेल है, बैक्टीरिया के पास उसका खुद का डीएनए होगा। ठीक है, बैक्टीरियोफाज आया, इसके पास इसने अपना डीएनए क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये डीएनए क्या है? एक तरीके का फॉरेन पार्टिकल है, बैक्टीरिया का तो नहीं है। ठीक है, तो बैक्टीरिया से शांत थोड़ी बैठा रहेगा, बैक्टीरिया भी क्या करेगा? अपना डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट करेगा। कैसे स्टार्ट करेगा? ये डिफेंस मैकेनिज्म, ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करेगा कि इस आकर के इसको कट कर देगा, फ्रेगमेंट्स में कर देगा। ठीक है, तो जिससे ये क्या कर रहा है? रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। नाम समझ में आया ना कि नाम क्यों पड़ा हुआ है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस इसलिए पड़ा है क्योंकि ये डीएनए को बीच से कट करता है, और रेस्ट्रिक्शन इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये जो वायरस का डीएनए था उसकी ग्रोथ को ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो साइंटिस्ट ने देखा कि दो एंजाइम्स हैं। ठीक है, दो एंजाइम्स हैं, उनमें से एक एंजाइम क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है मिथाइल ग्रुप, ऐड मिथाइल ग्रुप किसके ऊपर? ऑन बैक्टीरियल डीएनए। अब बैक्टीरिया के डीएनए पे मिथाइल ग्रुप ऐड करने का क्या लॉजिक है? ये इसलिए कर रहा है ताकि, अब देखो, ये जो एंजाइम है ये कट करता गया, अब ऐसा ना हो कि ये कट करते 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 खुद के भी डीएनए को कट कर दे, मतलब बैक्टीरिया के डीएनए को भी कट कर दे। तो उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है? इसके ऊपर ही मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है, जिससे ये जो बैक्टीरिया का डीएनए उसको पहचान जाएगा, नहीं ये तो मेरा डीएनए, इसको नहीं कट करना है। ठीक है, तो फॉर द रिकॉग्निशन पर्पज इस पे क्या कर दिया जाता है? मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है, ताकि जब एंजाइम, हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको कट कर रहा हो तो खुद के डीएनए को ना कट कर दे। तो इस एंजाइम का नाम क्या है? मिथाइलेज। दूसरा क्या है जो कि क्या करता है? कट करता है, अनदर कट एट द स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए। ठीक है, जिसका नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो समझ में है इसके? तो ये क्या करेगा? इसको कट कर देगा, जब ये फ्रेगमेंट्स में हो जाएंगे तो कोई काम का डीएनए नहीं रह जाएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को और क्या बोला जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज द मॉलिक्यूलर सीजर। सीजर का काम क्या होता है? कट करना ना, जैसे ये डीएनए हो गया, तो डीएनए को ये क्या करता है? कट करता है, सीजर की तरह ये वर्क करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। दूसरा, ये एक किसी स्पेसिफिक साइट पे कट करता है। ठीक है, कट एट
एट द स्पेसिफिक साइट, कहीं पे भी रैंडमली कट नहीं कर देगा डीएनए को, ठीक है, एकदम स्पेसिफिक साइट पे कट करेगा। जैसे ये डीएनए बहुत बड़ा डीएनए है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कट गया, नहीं, क्या होगा, कुछ एक स्पेसिफिक साइट होगा, उसको वो रिकॉग्नाइज करेगा और यहाँ पे वो क्या कर देगा, कट करेगा। समझ में आया? और इसी के जो स्पेसिफिक साइट होता है, ये हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे अगर हम एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करें, इको R1, ये एक तरीके का क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इसका स्पेसिफिक साइट क्या है, GAATTC, जहां पे भी ये दिखाई देगा वहीं पे क्या होगा कि ये कट करेगा। समझ में? नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ द अब देखो, अभी तक हम बात करें तो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की क्या हो चुकी है, डिस्कवर आइसोलेट कर लिया गया है अभी तक में। मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम 230 डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। इतने सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के को आइसोलेट कर लिया गया है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना, मतलब अगर हम नेमिंग नहीं करेंगे तो, जैसे कि इतने सारे स्पीसीज हैं, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर इनकी नेमिंग ना हुई होती तो कंफ्यूजन क्रिएट होता ना, बहुत ऐसा हौच पौच हो जाता। इसीलिए इतने सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, नेमिंग दे देते हैं। तो अब जैसे कि जब हम ऑर्गेनिज्म को नेमिंग देते हैं तो वहां पे भी कुछ हम रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ते हैं ना, कि ऐसा सा होना चाहिए तब नाम रखने के लिए, साइंटिफिक नाम होना चाहिए, वो कहीं पे भी बोला जाना चाहिए ना। तो वैसे ही हम जब एंडोन्यूक्लियस को क्या करते हैं, उनका नेमिंग करते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ देते हैं, नाम कैसे रखते हैं। सपोज कि एक एग्जांपल लेते हैं हम किसका, इको R1, ठीक है। इको R1 क्या है, एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन इंटरनल, इसको किससे आइसोलेट किया गया है, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। ये क्या है, हमारा बैक्टीरिया है, एस्चेरिचिया कोलाई से इसको आइसोलेट किया गया। तो ई, यहाँ पे ये जो ई है, ई क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द जेनेरिक नेम, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया का जेनस क्या है, जेनेरिक नेम क्या है, एस्चेरिचिया। देन फिर ये जो को है, ठीक है, ये हो गया हमारा को। को यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक नेम, मतलब स्पीसीज है ये, कोलाई। और आर यहाँ पे क्या है, आर इज स्ट्रेन। जैसे कि जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में बहुत सारे वेराइटी होते हैं ना, जैसे कि अगर मैंगो की बात करें तो मैंगो में भी बहुत सारे वेराइटी। वैसे जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में हम वेराइटी वर्ड यूज नहीं करते, वहां पे स्ट्रेन्स बोलते हैं। तो इसको अब जैसे एस्चेरिचिया कोलाई के भी बहुत सारे स्ट्रेन हैं, तो इसको किस स्ट्रेन से आइसोलेट किया गया है, RY13। ये सब याद रखना है, ठीक है, कि क्या कहाँ से किया गया। देन फिर आता है इको आर, मतलब ये फर्स्ट वन, ये जो रोमन नंबर है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कि जैसे कि अगर हम बात करें तो हिंड टू इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसकी डिस्कवरी हुई थी। तो यहाँ पे हम टू क्या क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे तो फर्स्ट होना चाहिए था ना। तो याद रखना है कि जो रोमन नंबर है ये कभी भी ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि रोमन नंबर डज नॉट रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन एंड डिस्कवरी दोनों अलग अलग चीज होती है ना। डिस्कवरी का मतलब होगा कि कब उसको डिस्कवर किया गया था, कब उसको खोजा गया था, और आइसोलेशन का मतलब होता है कि इस बैक्टीरिया से कब इस एंजाइम को आइसोलेट किया गया था, ठीक है। एक और है, दूसरा भी हम लिख कर
चलते हैं। हैंड टू, ठीक है, हैंड टू एच, इसको किससे किया गया था, होमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, होमोफिलस इन्फ्लुएंजा से इसको क्या किया गया था, आइसोलेट किया गया था। तो एच यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एच इज जीनस, ये क्या है, जीनस है, और ये क्या है, स्पीसीज। क्या क्या एच क्या है यहाँ पे, ये क्या है, स्पीसीज। तो एच यहाँ पे क्या है, होमोफिलस, ठीक है, और आई एन क्या है यहाँ पे, स्पीसीज विच इज इन्फ्लुएंजा, एंड डी क्या है यहाँ पे, स्ट्रेन, और सेकंड क्या है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अभी मैंने बताया ना कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं वो एक स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं। तो जो स्पेसिफिक साइट होता है, ठीक है, लाइक सपोज कि GATC, ठीक है, जैसे भी 5 प्राइम और ये क्या हो गया 3 प्राइम, 3 5 एंटी पैरेलल होता है ना, GATC, ठीक है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिसको हम जब इस स्ट्रैंड से रीड करें और इस स्ट्रैंड से रीड करें, दोनों स्ट्रैंड से ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, मतलब दोनों साइड से अगर हम उसको पढ़ते हैं तो सेम होना चाहिए। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स होते हैं ना, लेवल LEVEL, अगर इसको हम इधर से पढ़ें तो भी लेवल ही पढ़ेंगे, और इस साइड से पढ़ें तो मतलब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों साइड से अगर हम इसको रीड करते हैं तो वो सेम पढ़ा जाता है। और ऐसे ही कनक होता है ना, कनक, और अगर इसको हम इधर से पढ़े तो भी सेम होगा, इधर से पढ़े तो भी। तो ऐसे जो सीक्वेंसेस होते हैं जिनको रीड करने पे सेम होते हैं, जिनका ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग क्या होता है, सेम होता है दोनों साइड से, दोनों स्ट्रेन से, ऐसे सीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बोलते हैं। So the palindrome in a DNA is the sequence of base pair that reads the same on two strand when orientation of reading is kept the same। मतलब हम 5 प्राइम इस वाले स्ट्रैंड से पढ़ रहे हैं तो भी GATC, सॉरी C होगा यहाँ पे, GATC है, और इस वाले स्ट्रैंड से पढ़ रहे हैं तो भी क्या है, ये GATC है, सॉरी GATC है ना। तो ये था पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। नेक्स्ट फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मैकेनिज्म का मतलब अब ये काम कैसे कर रहे हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और अभी जो बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे हैं बायो में, यहाँ से भी एक एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। MCQs हो सकता है, शॉर्ट एंड क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी, बट यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये बाइंड करता है, इट बाइंड्स विद DNA, ठीक है। DNA से क्या करेगा, सपोज ये क्या कर गया, बैठ गया, अब ये DNA पे बैठते ही DNA को कट नहीं कर देता है, क्या करेगा, ये अपने रिकॉग्निशन साइट तक पहुंचेगा, इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, इंस्पेक्शन करना। इंस्पेक्शन करने का मतलब जांच पड़ताल करेगा, ढूंढेगा अपना कि रिकॉग्निशन साइट कहाँ पर है। देन फिर ये क्या करते हैं, एंड जैसे इसको इसका रिकॉग्निशन साइट मिल जाता है, ये क्या करता है, कट कर देता है। तो प्रोड्यूस कट, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है, देन फिर इंस्पेक्शन, राइट, देन फिर ये क्या करते हैं, कट कर देता है। अब ये कट कैसे कर रहा है, उस बेसिस पे भी दो तरीके के एंड्स होते हैं, एक क्या होगा, स्टिकी एंड्स, दूसरा क्या होता है, ब्लंट एंड। मतलब ये क्या है, कट करने, कट कर दिया, ठीक है। अगर जैसे सपोज कि ये क्या था, GATC
टी सी, GATC, ठीक है, GATC। अगर ये कहाँ कट कर रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर कट कर रहा है, ठीक है, सेंटर तो ये हो गया है ना, अवे फ्रॉम द सेंटर कट कर रहा है, तो ये कैसा एंड प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस स्टिकी एंड, कट अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, सेंटर से थोड़ा सा दूर से कट कर रहा है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टिकी एंड। इसी को ओवर हैंगिंग एंड भी बोला जाता है, यही मेन होता है, ठीक है, जैसे ये यहाँ से क्या कर दिया, कट कर दिया, तो ये बन जाएगा CTAG, है ना, ये हो गया हमारा, है ना, स्टिकी एंड। तो यहाँ से ये कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर वो क्या कर रहा है कि सेंटर से कट कर रहा है, लाइक सपोज कि ये हमारा डीएनए है, डीएनए को ये सेंटर से कट गया, तो इसके दो फ्रेगमेंट बन जाएंगे, यहाँ पे कोई स्टिकी एंड्स नहीं है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये कैसा एंड होता है, ब्लंट एंड। बायोटेक्नोलॉजी में इसी का रोल ज़्यादा होता है, क्योंकि जब तक स्टिकी एंड्स नहीं रहेंगे, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा वो यहीं पे आकर के तो बाइंड करेगा ना, तो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ये हैंगिंग जरूरी होता है, इसीलिए स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, आर मोर, ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये था हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम। नेक्स्ट फिर आता है हमारा लाइगेज। लाइगेज, लाइगेज एंजाइम, लाइगेज मतलब होता है कि लाइगेशन, लाइगेशन, लाइगेशन का मतलब होता है कि ज्वाइन करना, जोड़ता हूँ। रेस्ट्रिक्शन, ये ना अपोजिट होता है किसके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है कि वो बॉन्ड को ब्रेक करता है, ये क्या करता है, बॉन्ड को जोड़ता है। जैसे कि ये जो ये अगर हम बात करें, ये जी, ठीक है, ये टूट गया, मतलब ये क्या था, कट गया था, है ना, कटन, तो इस अभी फिर से वापस से इन दोनों के बीच में एक ये बॉन्ड हो गया, ठीक है, ये बॉन्ड क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसको ज्वाइन करेगा, इसको बनाने का काम किसका होता है, लाइगेज एंजाइम का। तो ये क्या करते हैं, ज्वाइन द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द मॉलिक्यूलर ग्लू, ठीक है, ग्लू का काम होता है चिपका देना ना, वैसे ये भी क्या करता है, इसको मॉलिक्यूलर ग्लू बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट फिर आता है हमारा सिंथेसाइजिंग एंजाइम। सिंथेसाइजिंग एंजाइम ये क्या करता है, ये बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज बनाता है, तो इट हेल्प, इसको हम पॉलीमराइजिंग एंजाइम भी बोलते हैं, ठीक है, एंड इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल कॉपीज। जैसे कि हमारे डीएनए था, ठीक है, इसको बहुत सारी कॉपीज बनवानी है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत सारी कॉपीज बना देगा, ऐसे डीएनए की बहुत सारी क्या करेगा, ऑफ डीएनए, ठीक है। देन फिर हमारा एंजाइम आता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। देखो दो वर्ड होता है, एक होता है काइनेज और एक वर्ड होता है फॉस्फेटेज। काइनेज का मतलब होता है ये क्या करता है, जहां पे भी काइनेज वर्ड आए मतलब वो क्या कर रहा है, ऐड करता है, क्या ऐड कर रहा है, ऐड फॉस्फेट, और ये क्या करता है, रिमूव करता है फॉस्फेट को, ठीक है। अब जो हमारे जैसे ये प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड को हमने कट किया 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5, यहाँ से हमने बाय द विद द हेल्प ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे हमने कट कर दिया, क्योंकि अब यहाँ पे हमें अपना क्या करना होगा, यहाँ पे हमें अब अपना जीन इंसर्ट कराना होगा, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा वो हमको इंट्रोड्यूस करना होगा, बट
हमें क्या करना होगा, जैसे अभी तो टाइम लगेगा ये सब काम करने में, तो ये फिर से क्या ना हो जाए, फिर से इनके बीच में बॉन्ड ना बन जाए खुद का, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट स्टैंड है ना, कॉम्प्लीमेंट स्टैंड है तो बन ही जाएगा। तो क्या किया जाता है, ये जो 5 प्राइम का फॉस्फेट ग्रुप है इसको रिमूव कर दिया जाता है, ताकि ये अनवांटेड सेल्फ लाइगेशन ना हो सके। ये काम कौन करता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये क्या करता है, रिमूव 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप to prevent unwanted self ligation। ठीक है, तो अनवांटेड सेल्फ लाइगेशन को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो ये सारे क्या थे, एंजाइम्स थे। बाकी जो दो अच्छा, बाकी जो कि दो बचे हैं, वेक्टर और होस्ट ऑर्गेनिज्म, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। अभी पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं ना। तो क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन इज restriction enzyme belongs to the large class of enzyme called the restriction enzyme। मैंने बताया ना किससे बिलोंग करते हैं, ये न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस क्या है, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने वाले एंजाइम। एक क्या हो जाएगा, डीएनएस, दूसरा क्या हो जाएगा, डीएनएस, देन फिर क्या हो जाएगा, आरएनएस, है ना। तो ये किससे बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू द न्यूक्लियेजेस। देन सेकंड क्वेश्चन, restriction into nucleus, restriction into nucleus called EcoR1, what does co part is। अच्छा, मतलब जो हमारे EcoR1 restriction into nucleus, इसमें ये को जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीसीज को, है ना। और इसको किससे आइसोलेट किया गया है, इकोलाई से, इकोलाई से। तो यहाँ पे ये इकोलाई क्या हो जाएगा आंसर। थर्ड, इन बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स मॉलिक्यूलर सीजर, क्या है मॉलिक्यूलर सीजर, जो कि सीजर का काम क्या है, कट करना। तो कट कौन करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देन द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिपोर्टेड वाज हिंड 2, और यहाँ पे 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्कवरी नहीं, आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, नेक्स्ट, द एंजाइम, ये क्या था 4। फिफ्थ क्वेश्चन, द एंजाइम यूज्ड फॉर द ज्वाइनिंग द 2 डीएनए फ्रेगमेंट, एक डीएनए फ्रेगमेंट दूसरा डीएनए फ्रेगमेंट, इन दोनों को आपस में जोड़ कर देना है, कौन करेगा ये काम, मॉलिक्यूलर ग्लू, जो क्या था हमारा लाइगेज। इसी को और क्या बोलते हैं हम, मॉलिक्यूलर ग्लू। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।